हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत कीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। ये जो सायरन है इसे आप लोग इग्नोर कर देना क्योंकि ये आधे पौने घंटे से बज रहा है। चलिए जी, माँ जितने भी व्यूअर्स से रीडिंग देख रहे हैं, आज की एनर्जी क्या है प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है आज के दिन की हमारे व्यूअर्स की एनर्जी। शुक्र है ये सायरन ख़त्म हुआ। ये किसी की गाड़ी का सायरन बज रहा था, इरिटेशन हो रही थी काफ़ी टाइम से। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चलिए जी, तो आज की एनर्जी में आज घर वालों से आप कोई अपने बिजनेस में कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई डिस्कशन अपने घर से मतलब घर में कर सकते हो अपनी फैमिली वालों से, या फिर आज के दिन अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी आप बात कर सकते हो अपने घर वालों से। कुछ मतलब यहाँ पे फैमिली वालों से बात करने की एनर्जी है। ये फिर आपके ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है। आज के दिन आपके घर में कोई फीमेल एनर्जी है जिनके साथ बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो सकता है आपका। यहाँ पे आपकी या बॉस हो सकती है या आपकी कलीग हो सकती है, या फीमेल एनर्जी जो है या घर में ही कोई होगी, या फिर आप खुद अगर बॉस हो तो आप किसी अपने जूनियर को आज सुना सकते हो किसी तरह का। यहाँ पे उनके लिए कुछ आर्गूमेंट हो सकता है, कुछ रिगार्डिंग वहाँ पे वर्क प्लेस से रिलेटेड भी ये एनर्जी हो सकती है। या घर पे अगर हो तो यहाँ पे घर से मम्मी से डांट पड़ सकती है इस एनर्जी में, या बीवी से डांट पड़ सकती है, बहन से डांट पड़ सकती है। आज के दिन ये वाली एनर्जी भी है, ठीक है। आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स को ये एनर्जी भी है कि आपको रिश्ते भी आ सकते हैं या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। यहाँ शादी के लिए से रिलेटेड या फिर कोई आपको शादी का कोई इनविटेशन आ सकता है आप किसी की, या फिर घर में कोई ओकेजन है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये वाली एनर्जी भी है। आज के दिन मनी से रिलेटेड कुछ गेन हो सकता है आपको, आपकी जॉब में इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। यहाँ पे मनी से रिलेटेड कोई आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आज के दिन आपको अपनी लाइफ में किस तरह से पावर में आना है, किस तरह से आपको पावरफुल तरीके से आगे बढ़ना है। आज के दिन अंदर से आपके अंदर स्ट्रेंथ का एक जैसे फील होगा कि मेरे अंदर बहुत बहुत कुछ है पर मैं कर नहीं रहा हूँ या कर नहीं रही हूँ, तो मुझे वो करना है। मेरे अंदर वो सारी काबिलियत है, वो उतनी पावर है कि मैं इस सिचुएशन से, जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, वहाँ से बहुत इजीली निकल सकता हूँ। आज के दिन किसी को आपके पार्टनर की तरफ से या फिर कोई आपको कॉल मैसेज कर सकता है, कोई मैसेज कर सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर कोई अननोन भी आपको कोई बात करने के लिए, जैसे उसके अंदर होगा कि जैसे आपसे बात की जाए, जैसे आप काफ़ी लंबे टाइम से वो आपको जैसे स्पाई कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि कई होते हैं क्रश वाली एनर्जी, तो आप उनके कोई क्रश हो तो वो आपसे बात करने की एनर्जी में हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं वो आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है।
जितने भी व्यूअर्स हमारे रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है आज के दिन, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है ट्रू फीलिंग हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की, ट्रू फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जजमेंट, क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मून और यहाँ पे हैंगमैन। ओके, चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं क्लैरिफिकेशन। क्या है क्लैरिफिकेशन में, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जजमेंट। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स ने और 8 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर पुराने लंबे टाइम से अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर सेपरेशन है या फिर शादी से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है आपके रिश्ते में किसी तरह की जजमेंट होने वाली है। और जजमेंट जो होगी डिवाइन की तरफ से, उनको फोर्स किया जाएगा कि अब इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट लगाना है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है। आपके रिश्ते में अगर स्टक सिचुएशन है तो यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, ट्रैवल करके आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं और पुराने सारे पैटर्न को ख़त्म करके नई शुरुआत के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कमिटमेंट से रिलेटेड अगर शादी से रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। आज के दिन आपके पार्टनर जो है पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं कि मुझे क्या करना है, क्या ख़त्म करना है और क्या आगे लेके बढ़ना है। तो यहाँ पे उस एनर्जी में अब आपके पार्टनर को लाया जा रहा है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उनकी एनर्जी को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन जब जजमेंट में आता है तो जो चीज़ें ख़त्म होनी है वो ख़त्म करेंगे और जो चीज़ें आप लोगों के रिश्ते में स्टार्ट होनी है तो वो भी एफर्ट, मतलब उसके लिए भी फोर्सफुली आपसे या आपके पार्टनर से करवाया जाएगा। ठीक है, एम्परर, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने और जजमेंट पहले जजमेंट था। तो यहाँ पे एम्परर जो अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह के रिलीजन, कास्ट, कोई सेम जेंडर है या फिर किसी तरह का कोई भी डिफरेंस है, कोई भी XYZ कोई भी डिफरेंस है, उसकी वजह से अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे अगर वो सिचुएशन अगर आप लोग फेस कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइन अब अपने रंग दिखाएगी, क्योंकि आपके घर वालों की जो भी सोच है उसका, उनका जो पैटर्न है उसको चेंज करने के लिए फोर्सफुली उनको अब उनकी सिचुएशन को, उनके माइंड सेट को चेंज किया जाएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर भी एफर्ट लगाएंगे पर वो एफर्ट में अब डिवाइन का भी हाथ है। ठीक है, आपके पार्टनर तो एफर्ट लगाएंगे, वो फिजिकली तौर पे लगाएंगे पर मेंटली तौर पे डिवाइन उनसे करवाएंगे। ठीक है, उनके अंदर दिमाग में वो थॉट भरे जाएंगे कि जिसे ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो वैसी ही एनर्जी में अब आपके पार्टनर को लाया जा रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो अगर पहले आपके पार्टनर जो है सिर्फ पेज की एनर्जी में थे, सिर्फ और सिर्फ उन्हें लगता था कि हो जाएगा, जब हमारा टाइम आएगा तो हम घर वालों को मना लेंगे या सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी, सब मान जाएंगे, हमारी शादी हो जाएगी। तो अगर इस एनर्जी में हमेशा आपके पार्टनर रहते थे तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर की एनर्जी को चेंज किया जाता है। उनके जो एक इनमेच्योर बिहेवियर जो उसमें चेंज लाया जा रहा है, क्योंकि अब आपके दोनों के रिश्ते में एक जो कि कई बार इनमेच्योरिटी एज
मैटर नहीं करती है। एज कई बार ज़्यादा होने के बाद भी इनमेच्योर होता है और कई बार छोटी एज में भी लोग मैच्योर हो जाते हैं। तो इस एनर्जी में मतलब इसमें एज का मैटर नहीं है, पर यहाँ पे इनमेच्योरिटी अंदर से है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर में अगर वो इनमेच्योरिटी थी तो अब आपके पार्टनर की सिचुएशन को चेंज किया जा रहा है, उनके माइंडसेट को चेंज किया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिवाइन की तरफ से अब चेंज आने का टाइम आ चुका है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, भाग्य चेंज होने वाला है, डेस्टिनी में चेंज आने वाला है। डेस्टिनी में जो चीज़ें आपकी लिखी है वो चीज़ें अभी तो होनी है ना, उसके लिए भी तो एफर्ट लगवाएंगे ना। तो यहाँ पे अगर कमिटमेंट से रिलेटेड भी कोई इशू था तो वो कमिटमेंट से रिलेटेड इशू भी ख़त्म होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले सोचते नहीं थे, उसके लिए एफर्ट नहीं लगाते थे, एक्शन नहीं लेते थे। तो अब आपके पार्टनर से ये चीज़ें करवाई जा रही है, फोर्सफुली करवाई जाएगी, जिससे अब जो डेस्टिनी में जो टाइम आ चुका है आप दोनों के मिलने का, उसके लिए एफर्ट लगवाए जाएंगे। अगर बिना एफर्ट किए तो कुछ नहीं होगा, एफर्ट लगवाए जाते हैं, उन्हें फोर्सफुली करवाया जाता है। हम लोगों से सबसे जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो वो हमारे से करवाई जा रही है। हम बोलते हैं कि मैंने ये सोचा और मैंने ये कर दिया, तो हमने सोचना नहीं है। हमारी सोच में ये डिवाइन की सोच होती है, वो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं और हम सोचते हैं और वो काम करते हैं। तो ये डिवाइन ही हमसे करवाने के लिए फोर्स करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है द सन ने, पेज ऑफ वॉन्ड्स ने और चैरियट ने। तो अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी, ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन कम हो चुकी थी, आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे, पावर में नहीं आ रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, और आपके रिश्ते से जैसे एक डिस्टेंस बना लिया था, कम्युनिकेशन कम कर दी थी, शायद कमिटमेंट से डरते थे, उन्हें लगता था कि मैं घर वालों को मना नहीं पाऊँगा, ये हमारे बीच में जो इतना डिफरेंस है इसको सोल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये एफर्ट लगा पाऊँ। पर यहाँ पे अब आपके पार्टनर को, जैसे हनुमान जी को उनकी पावर को जगाने के लिए उन्हें बताया गया था कि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ है, इतनी पावर है कि आप ये कर सकते हो, तो वैसे ही आपके पार्टनर को भी उनकी पावर का एहसास दिलाया जा रहा है कि आप इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगा सकते हो। अगर आप एफर्ट लगाओगे तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे फोर्स किया जाएगा, उनके माइंड में वो थॉट भरे जाएंगे कि आप में काबिलियत है, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो हिम्मत है कि आप इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हो, पावर में आ सकते हो। तो पावर में लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अब आपके पार्टनर जो एक डिसीजन लेके, एक होता है ना सोल्जर जैसा होता है कि सोल्जर ने सोच लिया कि मैंने ये करना है, फतेह हासिल करनी है, मुझे ये करना है, अचीव करना है। तो इसी एनर्जी में अब आपके पार्टनर को लाया जा रहा है। उन्हें सिचुएशन बैलेंस करने आने चाहिए। कैसे बैलेंस करनी है? अब आपके पार्टनर को अपनी फैमिली और आप दोनों ही बैलेंस में चाहिए, दोनों को ही इक्वल लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे सिचुएशन को हमेशा हैंडल कैसे करना है उस लेवल पे लेके आना चाहते हैं। और यहाँ पे कोई इनमेच्योरिटी नहीं होगी। यहाँ पे पावरफुल तरीके से एक डिसीजन जो होगा वो परमानेंट परफेक्ट डिसीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टेम्परेरी वाली चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि एक्शन लेंगे। और यहाँ पे आपको कमिटमेंट शादी से रिलेटेड ही है, आपके रिश्ते में एक ग्रोथ है, एक सक्सेस वाली एनर्जी है। यहाँ पे अगर कोई भी इशू है, अगर आपका बच्चा भी है, बेबी भी है, कोई उसका भी कोई अगर इशू था तो उस चीज़ को अभी इशू क्लियर कर देंगे अभी आपके पार्टनर, ठीक है। मतलब उस चीज़ के साथ भी एक्सेप्ट करेंगे आपको। चलिए देखते हैं द मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। मून को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, मून को क्लैरिफाई किया है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो यहाँ पे अगर काफ़ी लंबे टाइम से आप के पार्टनर काफ़ी सारे एंजाइटी स्ट्रेस में थे, इल्यूजन था, कंफ्यूजन थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था इस रिश्ते में, कभी अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं थी, उन्हें लगता था धुंधलापन है, अभी मैं इस रिश्ते को समझ नहीं पाया हूँ, आपको समझ नहीं पाया, या फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा थी कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कन्फ्यूज़न को क्रिएट किया जा रहा था। पर अब यहाँ से आपके पार्टनर को कन्फ्यूज़न से बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील अब आपके फेवर में होने वाला, डेस्टिनी अब आपके फेवर में होने वाली, आपका समय आपके फेवर में होने वाला। और जो भी पुरानी ये चीज़ें जो बार बार क्रिएट हो रही है उसे ख़त्म करके आगे बढ़ने की एनर्जी में आपके पार्टनर को लाया जाए। यहाँ पे अब आपके पार्टनर को रिस्क लेने की एनर्जी में किया जाए, जो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं ले रहे थे, अब वो रिस्क लेंगे इस रिश्ते के लिए और इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो धुंधलापन है वो
जो वही उस चीज़ को ही क्रिएट कर रहे हैं कि जो चीज़ें उनको दिखाई जा रही है, पर अब वो धुंधलापन उनकी लाइफ से ख़त्म किया जा रहा है कि वो सामने कुछ और है और तुम सोच कुछ और रहे हो। तो इस एनर्जी में से बाहर निकाल रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। चलिए देखते हैं हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने, नाइट ऑफ कप्स ने और स्ट्रेंथ ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी डिफरेंस है या फैमिली की वजह से अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है या फिर किसी तरह का ब्रेकअप हुआ है, ये फैमिली की वजह से, क्योंकि फैमिली नहीं चाहती आप दोनों के रिश्ते में आगे ग्रोथ, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो उन्हें लगता था कि मेरी फैमिली मेरे इस रिश्ते को, मेरी इस सिचुएशन को समझ लेगी, पर आज के दिन उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी फैमिली मेरे खिलाफ है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मुझे आज मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। धोखे की एनर्जी नहीं होती, जो दर्द की, तकलीफ की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते से बाहर निकलना नहीं चाहते, स्टक हुए हुए, ना कुछ एफर्ट लगा पा रहे, ना इस रिश्ते में कुछ कर पा रहे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन में है, दर्द में, तकलीफ में है इस टाइम पे आपके पार्टनर। पर अब आपके पार्टनर जो इस तकलीफ में, इस सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में, इस मोमेंट में आना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में कोई मूवमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे फिर से फ्रेश न्यू स्टार्ट के लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं और अपनी पावर में आना चाहते हैं कि मुझे बहुत हो गया, मैंने दूसरों के हिसाब से ज़िंदगी जी ली, अब मुझे अपने हिसाब से, अपने पावरफुल तरीके से इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है और मुझे वो करना है जो मुझे, जिसमें सुकून मिलता है। तो अब आपके पार्टनर जो है अपने सुकून के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपकी क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में और क्या गाइडेंस मिलने वाली है, क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में। डेस्टिनी खुद आई है भाई, डेस्टिनी खुद आ गई है। जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, वो टेम्परेरी है, क्योंकि अब उस चीज़ का ख़त्म होने का टाइम आ चुका है, ठीक है। और देखो जी, यूनिवर्स भी अपने आप आ गए। आज तक डेस्टिनी और यूनिवर्स आपके साथ है, जो भी होगा, जैसा भी होगा, बेस्ट होगा, ठीक है। ये होगा, आप लोगों की हारमोनी होगी, आप लोगों का रियूनियन होगा, ठीक है। आपको देखो पावर, ये स्ट्रेंथ कार्ड 3 बार आया है, तीनों बार स्ट्रेंथ, तो आपको इस पावर में लाया जा रहा है। इस पावर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये आपकी पावर है। इस पावर में आना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, ठीक है। बहुत हो गया लोगों के हिसाब से चलना, बहुत हो गया लोगों के हिसाब से अपने आप को ढालना। अब आपको डेस्टिनी बोल रही है, अगर आप डेस्टिनी बोल रही है और यूनिवर्स बोल रहा है, अगर आप सच में रियूनियन करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, तो अपनी पावर में आइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, ठीक है। अपने लिए एफर्ट लगाइए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, क्योंकि यही डेस्टिनी का रूल है कि जो इंसान अपने लिए लड़ सकता है, अपने लिए कुछ कर सकता है, उसी के साथ लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो हमेशा ही आगे बढ़ेगा और आगे अपने लिए खुशियों को बटोर लेगा। अगर आप सोचोगे कि कोई आपके लिए एफर्ट लगाएगा, आपके लिए लड़ेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपको इमोशनली नीचे गिराया जाएगा, आपकी वैल्यू से आपको हटाया जाएगा। तो यहाँ पे पावर में आइए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए, अपने आप के लिए स्टैंड लीजिए, अगर अपने लिए स्टैंड लीजिए। और अगर आप चाहते हो सच में अपने पार्टनर से रियूनियन करना है, इससे आपके साथ शादी करनी है, तो यहाँ पे फिर आपको अपने आप के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में आना पड़ेगा और अपने आप को पहचानना होगा, ठीक है। बहुत हो गया लोगों के हिसाब से जीना, ठीक है, करना। अब वो करो जो डेस्टिनी ने कहा है आपको, ठीक है। ये तो आज मस्त वाली बात होगी कि डेस्टिनी और यूनिवर्स खुद आए आपको बताने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या है व्यूवर्स के लिए स्पेशल टाइम। लवर कार्ड,
तो यहाँ पे 21 मई से लेकर 20 जून के बीच में बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा, मैरिज के लिए कमिटमेंट मिलेगी, रियूनियन होगा, ठीक है। डेविल एनर्जी, तो किसी तरह की डेविल एनर्जी से आपको बचना होगा। ये 21 दिसंबर से लेकर 20 जैन के बीच में कुछ नेगेटिव लोग या नेगेटिव पैटर्न आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, ठीक है। उसके बाद है कमिंग ट्यूसडे, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मून साइकिल, यहाँ पे मून साइकिल में जो होता है हाई प्रिस्टेस, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए एक मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को मतलब आपकी अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को एक मून के साथ जोड़िए, जिससे आपके अंदर जो अगर फुल मून के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप ड्रेन हो जाते हो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इस चीज़ का आपको ये जो ड्रेन होते हैं तो इसके लिए आपको हील करना पड़ेगा, अपने आप को हील करने की एनर्जी में आइए, क्योंकि जो मून साइकिल है वो बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। इसमें आप अपने आप को हील कर सकते हो और अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ा सकते हो। अक्टूबर मंथ और कमिंग संडे, ठीक है, और कमिंग सैटरडे। ओके, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज क्या है। गॉडेस की तरफ से आज के लिए स्पेशल मैसेज, तो जी कहा जा रहा है आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है ना कि अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा रोने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, एक बेचैनी सी अगर फील हो रही है आपको, तो ये आपको कहा जा रहा है कि आपको नेचर के साथ जुड़ना है। पानी वाली जगह में, अगर आपके आसपास पानी वाला कोई नदी है, तालाब है, कोई झरना है, कोई ऐसी अगर आपके इर्द गिर्द है तो आप वहाँ पे जाइए, अपने आप को हील कीजिए। अगर आपके आसपास कहीं पानी वाली जगह नहीं है तो आपको नेचर के साथ जुड़ना है। अपने आपको नेचर के साथ, मतलब जैसे पार्क में चले जाइए, थोड़ा सा कुछ ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पे नेचर की ब्यूटी हो, ठीक है, तो वहाँ पे जुड़िए। तो यहाँ से जुड़ने से आप बहुत जल्दी हील हो जाओगे और ये जो एंजाइटी स्ट्रेस वाली एनर्जी है इससे बहुत जल्दी आप बाहर निकल जाओगे। तो ये आपके लिए अपने आप को रिचार्ज करने के लिए आपको बाहर निकलना होगा और इनसे जुड़ना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं टाइमिंग हमारे व्यूअर्स के, पार्टनर के मैसेज, टाइमिंग मैसेज। तुमसे इश्क है मुझे, होश में भी ना आना चाहूँगा, एक बार मुझे अपनी मोहब्बत का नशा करा दे। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है कि दिल करता है बार बार तुम्हें तंग करूं। तेरे दिल में से इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। तुम जान हो मेरी जिंदगी, मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। साथ रहने का वादा किया है निभाऊंगा, और जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, इम्प्रूव होने वाली है, ठीक है। तो आपको डिवाइन पे फेथ रखना है। सारी चीज़ें जो भी होती है हमें सिखाने के लिए होती है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, हर चीज़ का एक लिमिटेड टाइम होता है और जब वो टाइम पूरा होता है तो वो चीज़ें निकल जाती है। देखिए ये सिचुएशन विल इम्प्रूव और रिकवरी आपकी या आपके पार्टनर की या आपके लव वंस की, किसी की हेल्थ इश्यूज है या फिर किसी तरह का फाइनेंस में कोई इशू है, किसी तरह का कोई बिजनेस में इशू है, तो वो रिकवर हो जाएगा। नॉट नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज थे और ब्लेसिंग थी। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए कोई ब्लेसिंग। तो आपके लिए गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है जो लाइफ एक टीचर की तरह है, वो सिखा रही है, तो सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। उसके बाद है लॉन्ग लाइफ के लिए आपके लिए आ गया, और आपके थ्रोट चक्र को हील किया जा रहा है कि जिससे आपके अंदर जितने भी बातें हैं, जो दबी हुई बातें जो कहना चाहते हो और कह नहीं पा रहे, तो वो उसको कहने के लिए आपका थ्रोट चक्र हील किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।